नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा स्मॉल बैंकिंग सेक्टर के फील्ड से जुड़े हुए एक बैंक के बारे में जिसका नाम है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि शेयर मार्केट इन दोनों सेंसेक्स देख रहे होंगे 59,000 के आसपास फिर से नीचे गिर गया है और भारी गिरावट हो रही है। 63,000 से नीचे आ गया और 59 पे आया है, जिसके चलते शेयरों में भारी गिरावट हो रही है और शेयर के प्राइस में बहुत ही हो सकता है मेरे कुछ मित्रों को नुकसान भी हो रहा हो। मुझे काफ़ी कल बहुत फ़ोन आए हैं जिसमें उन्होंने इस तरह की राय मांगी है कि सर अब आगे हम क्या करें, क्योंकि बहुत मुश्किल से काफ़ी दिनों के बाद में मार्केट में ग्रोथ आना शुरू हुई थी, उसके बाद में फिर से ये बड़ी गिरावट है, जिसका बेसिक कारण है कि फिर से कोरोना की न्यूज़ मार्केट में आ रही है। जैसा आप डेली न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि चाइना में फिर से कोरोना के केस ज़रूरत से ज़्यादा और बहुत अच्छे लेवल पर फिर से आ रहे हैं, जिसके चलते भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, हमारे देश में, साथ के साथ दुनिया के और भी देशों में इससे प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते शेयर मार्केट डाउन चल रहा है। लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉस में जा रहे हैं तो अगर दूसरे मैं पॉजिटिव पॉइंट पर देखूँ तो इसमें आपको नज़र बनाए रखनी है, साथ के साथ लॉस को कवर करने के लिए और भी आप थोड़ा बाइंग कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये जो 2023 आएगा तो उसमें मार्केट उठने की संभावना बनती हुई दिख रही है। ऐसा नहीं है कि मार्केट डाउन ही जाता चला जाएगा, मार्केट उठेगा भी। तो आज मैं बात कर रहा हूँ इक्विटास स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक की, जिसका आगे फ्यूचर में किस तरीके का रहने वाला है। कंपनी जो बैंक है ये स्मॉल सेक्टर का छोटा बैंक, इसमें ये किस तरीके आगे करेगा और ये किस तरह की कंपनी है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक मुख्य रूप से उस जगह पर ज़्यादातर अपना बैंकिंग सेवा प्रदान करती है जहां पर लोग अभी भी बैंकिंग सुविधा से वंचित हैं, यानी कि इंटीरियर्स में, रूरल एरियाज में ये बैंक काम करता है। बैंक के लोन बुक पर अगर आप नज़र डालेंगे तो ज़्यादातर स्मॉल बिजनेस लोन ये प्रोवाइड करते हैं। माइक्रो फाइनेंस के तहत में व्हीकल फाइनेंस भी करते हैं, एमएससी फाइनेंस करते हैं और कॉर्पोरेट लोन भी ये देते हैं, और बहुत सारे छोटी छोटी अलग कैटेगरी में भी ये बैंक लोन प्रोवाइड करती है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के इन सभी लोन बुक की कैटेगरी में अगर आप नज़र देखें तो लोन बहुत ही छोटी छोटी अमाउंट होने के चलते बैंक में एनपीए बढ़ने का रिस्क काफ़ी कम देखने को मिलता है, क्योंकि उसका बेसिक कारण है कि ये बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स में लोन प्रोवाइड करते हैं, जिस वजह से हर साल बैंक के रेवेन्यू और प्रॉफिट में हर साल बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। बैंक अपने लोन बुक को डाइवर्सिफाई करने के साथ ही कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे भी ये लोग आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बैंक अपने आप को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक प्राइस टारगेट 2023 में कैसा रहने वाला है, ये बहुत विचार करके सुनने वाली चीज़ है। आप अगर इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये राइट टाइम है। मार्केट डाउन चल रहा है तो इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले समय में आप अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। तो 2023 में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर प्राइस टारगेट क्या रहने वाला है ये आप नोट कर सकते हैं। ये ऐसा हो सकता है कि 60 रुपए के आसपास ये ट्रेड करता हुआ 2023 में आपको दिखाई दे। 60 रुपए हिट होता है तो 65 रुपए तक के आसपास ये जाएगा। पिछले कुछ पुराने टाइम का अगर बैंक का रिकॉर्ड देखेंगे तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो कासा रेशो है उसमें अच्छी तेजी के साथ में बढ़ोतरी हुई है, और किसी भी बैंक की ग्रोथ के लिए कासा रेशो में बढ़ोतरी होना बहुत ही ज़्यादा अहम होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में अपने पैसे को रखेंगे उतना ही बैंक अपने कस्टमर को लोन देके ब्याज से अच्छी कमाई कर सकता है। और जो फ्यूचर में है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने कासा रेशियो को तेजी से बढ़ाने के लिए सभी कस्टमर्स के सेविंग अकाउंट्स, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग आरडी अकाउंट जो होते हैं उन पे बहुत ही अच्छा ये ब्याज भी दे रहे हैं, और जिससे एक उम्मीद बनती है कि आने वाले टाइम में कासा रिपोर्ट में अच्छी बढ़त बरकरार रहेगी, और जिसके चलते आप देखेंगे कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है वो 2024 में 75 से 80 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा, कोरोना में संभावना बन रही है कि फिर से कहीं लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा, तो देखिए मेरे दोस्तों, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि इंडिया में लॉकडाउन लगेगा। हाँ, कुछ रूल रेगुलेशन आ सकते हैं, टाइम बाइंडिंग के आ सकते हैं कि नाइट में टाइम फिक्स हो सकता है, डे में फिक्स हो सकता है, या फिर हो सकता है वीकेंड्स वगैरह पे कहीं कहीं लॉकडाउन की संभावना बनती हुई दिख रही है। तो उसमें भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है कि भाई ना लॉकडाउन लगाना पड़े तो शायद काम चल जाए। तो ऐसा कोई लॉकडाउन की संभावना तो नहीं लग रही है, फिर भी न्यूज़ में काफ़ी कोरोना को लेके हाइप दिख रही है। धीरे धीरे कंपनी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लगातार देश के हर छोटे से छोटे गांव में अपने ब्रांच के जो नेटवर्क होता है उसको ये लोग मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। हालांकि अभी देखेंगे तो बैंकिंग आउटलेट के मामले में इक्विटास सबसे बड़ी स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में दिखाई दे रही है, जहां पूरे देश भर में बैंक के लगभग करीब करीब 887 के आसपास बैंकिंग आउटलेट इनके हैं, और 345 से ज़्यादा इनके पास एटीएम की इनकी यूनिट लगी हुई हैं, जिसकी मदद से बैंक हर देश के हर छोटे से छोटे कस्बे में भी अपनी पहचान या और अपनी नेटवर्किंग को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
पूरे देश की मैं बात करूंगा तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर इस तरह की कोई भी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं है, जिस वजह से इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का पूरा फोकस अपने नेटवर्क को बढ़ाने पर काम कर रहा है। बेहतर बैंकिंग सेवा देने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। मैनेजमेंट भी इनका अपने ब्रांच नेटवर्क को बढ़ाने पर तेजी से काम करता हुआ भी नजर आ रहा है। और जिस तरीके से बैंक का नेटवर्क हमेशा अगर हर साल बढ़ाते जाएंगे तो 2025 तक ये 100 रुपए के आसपास ट्रेड करेगा। जी हाँ दोस्तों, 2025 में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक शेयर प्राइस टारगेट रहने वाला है करीब करीब 100 रुपए। 100 रुपए पे ये 2025 में ट्रेड करने वाला है। आप प्लान कर सकते हैं उस हिसाब से। इक्विटास स्मॉल को मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की 2026 की भी आपको बता देता हूँ। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो करीब 2 साल 3 साल के बाद में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक अपनी बैंकिंग सेवा को अगर उतनी तेजी के साथ बढ़ा लेता है, अपनी नेटवर्क को ज़्यादा अपनी ब्रांचेस बढ़ा लेते हैं, ज़्यादा एटीएम लगा लेते हैं, तो इससे भी इनको बहुत बैंक में ग्रोथ आने की संभावना रहेगी। हाल में देखें तो बैंक ने डिजिटल सेवा के क्षेत्र में भी तेजी से अपना डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया है। नायक्स और के खुद के 2 प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किए हैं, जिसकी मदद से कस्टमर डिजिटली भी बैंकिंग से जुड़ रहे हैं और उसकी वजह से भी बैंक में ग्रोथ आ रही है। पिछले कुछ सालों का और भी रिकॉर्ड खंगा लेंगे तो डिजिटल बैंकिंग में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रीपेड कार्ड भी आ रहे हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन में, फास्टैग में के लेन देन में भी इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। तो मैनेजमेंट पूरे उम्मीद से है कि आने वाले फ्यूचर में ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे और जो लेन देन की, जो डिजिटल बैंकिंग की लेन देन की जो वॉल्यूम है उसमें भी इनकी ग्रोथ आ रही है। तो जिसका फायदा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को जरूर मिलने वाला दिख रहा है। तो 2026 में अगर आप देखेंगे तो ये करीब करीब 125 से 130 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। लंबे समय के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो लंबे समय में बैंक अपनी ग्रोथ को भी बरकरार रखेगा। एसेट्स की जो क्वालिटी है उसको ये लोग बेहतर बनाने के लिए नई नई रणनीति और मैनेजमेंट में भी बड़ा फेरबदल कर रहे हैं। मैनेजमेंट जो इसका है वो हमेशा एनपीए पे बहुत बड़ी नजर बनाए रखे है। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं कि छोटे लोन्स को देते हैं जिससे एनपीए का ना बिगड़े, और आने वाले टाइम में इसे कंट्रोल करने में भी एक बैंक शायद उसको संभालने में लगा रहेगा। और ज़्यादातर लोन ये लोग उसी को लोन देते हैं जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है। क्रेडिट रेटिंग जिसकी अच्छी होती है उसी को ये लोग लोन देते हैं। तो मैनेजमेंट की जो रणनीति है, जो प्लानिंग है, वो बहुत ही अच्छी है। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की अपनी टोटल लोन बुक में सिक्योर्ड लोन की परसेंटेज हर साल ये तेजी के साथ में ग्रो कर रहे हैं, जिसके चलते बैंक की एनपीए बढ़ने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। इससे बैंक में अच्छी तेजी और ग्रोथ देखने की पूरी उम्मीद बनती है। एसेट्स क्वालिटी की मैं बात करूंगा तो एसेट्स क्वालिटी को भी ये लोग सुधारने पे लगे हुए हैं। तो जिस तरीके से सुधार करते चले जाएंगे तो 2030 में अगर आप प्लान करेंगे तो 2030 तक का इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक शेयर प्राइस टारगेट रहने वाला है, वो आपको 250 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। तो ये रहा 2030 तक का ट्रेड जो प्राइस जो रहने वाला है, प्राइस टारगेट मैंने आपको बता दिया कि 250 रुपए तक का 2030 में ये आप प्लान कर सकते हैं। और फ्यूचर क्या है बैंक का, तो फ्यूचर में इनका फ्यूचर ये है कि भाई बैंक में ग्रोथ तो है और भारत में अभी देखेंगे तो एक बहुत बड़ी आबादी है जो बैंकिंग से जो सेवा होती है उससे बहुत दूर है, जिस वजह से इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने ब्रांच नेटवर्क को तेजी के साथ फैला करके बिजनेस में तेजी से ग्रो करने पर लगे हुए हैं। साथ साथ जिस तरीके से लोग धीरे धीरे डिजिटल बैंकिंग को अपनाते हुए या उसमें ग्रोथ दिख रही है, तो उससे भी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को कि जो डिजिटल सेगमेंट है उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। उसकी वजह से बैंक में ग्रोथ आने की संभावना है। रिस्क फैक्टर की मैं बात करूंगा तो रिस्क में सबसे बड़ा रिस्क की बात करूं तो बैंकों के कस्टमर का जो होता है वो भरोसा ही होता है। बाकी प्राइवेट और पब्लिक बैंक की तुलना में बहुत ही कम देखने को मिलता है, जबकि जो वजह होती है आने वाले समय में इक्विटास को अपने नए कस्टमर जोड़ने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो क्योंकि लोग जो है गवर्नमेंट बैंक से ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं, तो प्राइवेट बैंक का एक सबसे बड़ा इशू यही रहता है। तो इस तरह का रिस्क है। दूसरा रिस्क अगर कोई बनता है तो वो सिर्फ रेवेन्यू का है, क्योंकि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास ज़्यादातर रेवेन्यू अभी भी तमिलनाडु जो स्टेट है उसी के ऊपर ये डिपेंड है। अगर कभी भी इस राज्य में प्रॉब्लम देखने को मिली तो बैंक के बिजनेस में प्रभाव आ सकता है। हालांकि धीरे धीरे इस रिस्क को कम करने के लिए मैनेजमेंट लगातार कोशिश कर रहा है और अपने नेटवर्क को दूसरे स्टेट में भी विस्तार करने पर ही काम कर रहे हैं। तो मेरी अब पर्सनल राय लेंगे तो मेरी जो पर्सनल राय ये है कि इसमें कोई भी शक नहीं है, जैसे देश की इकोनॉमी ग्रो होती हुई दिख रही है, बैंक की ग्रोथ भी उसी के अनुसार बढ़ती हुई नजर आने वाली है। अगर आप एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टर हैं और तेजी से ग्रोथ देखने वाले बैंकिंग सेक्टर से प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में जुड़ना चाहते हैं, तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो इसमें एज ए इन्वेस्टर आप इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की एक बहुत अच्छी बैंक है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि हमेशा बैंक हो या कोई भी कंपनी हो तो आप कंपनी की डिटेलिंग अच्छे से ले लें, साथ के साथ किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे लिख सकते हैं, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो बनवाना है, किसी भी तरह के आपके क्वेश्चन हैं, आप मुझे लिखेंगे, मैं उसको बनाने की हमेशा कोशिश करूंगा। और बिल्कुल घबराना नहीं है, मार्केट डाउन है, बने रहिए और अपने जो मार्जिन है उनको मेंटेन करते रहिए। ऑल द बेस्ट। गिरते हुए मार्केट में बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, भरोसा रखिए 2023 में मार्केट उठेगा। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। शबा खैर, बाय बाय, अलविदा।